हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तन्मेश खड़गा द मेडिको ब्लॉगर। ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है और आप टाइटल और थंबनेल को देख के अभी तक समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। इस वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर किया है अबाउट द कट ऑफ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड मैंने ये वीडियो काउंसलिंग के ऊपर बनाया है क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो नीट 2022 के एस्पिरेंट्स जो मेरे ग्रुप में हैं, दे आर completely confused about the counseling process. So this video will be really helpful to all those students जो बहुत ही टेंस्ड है एंड बहुत ही वरिड है अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। सो मैं इस वीडियो में काउंसलिंग प्रोसेस को पूरा डिटेलली आपको बताने वाला हूँ। देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। नाउ टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग, काउंसलिंग दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होता है स्टेट काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी कराता है एंड स्टेट काउंसलिंग ओजेई कराता है। सो जो एमसीसी का काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन फेज 1 शुरू हो चुका है एंड आज उसका लास्ट डेट था 18th को। सो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था वो आई होप उन्होंने रजिस्टर कर दिया होगा। एंड एमसीसी का ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ओजेई का काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, उसका इवन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी खत्म हो चुका है और जब तक ये वीडियो आ रहा होगा आई एम श्योर कि मेरिट लिस्ट फाइनल भी आ चुका होगा। तो मैं ये मेरिट लिस्ट के बाद मैं एक कट ऑफ का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का मैं वेट कर रहा था क्योंकि प्रोविजनल में देयर माइट बी स्लाइट चेंजेस। सो मैंने कट ऑफ ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है यूआर का एंड बिलीव मी देयर इज अ गुड न्यूज़ कि कट ऑफ इस बार थोड़ा सा ड्रॉप करेगा दैन द प्रीवियस ईयर। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फीस था दैट वाज ₹10,000, मगर ओजेई का द फीस वाज मिनिमल दैट वाज 1 to 2,000। सो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि अगर वो 10,000 रुपीज़ और एमसीसी वाले ले रहे हैं तो क्या वो हम लोग का फीस वहाँ पे ज़्यादा लगता है या क्या हम लोग को पीजी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इन फ्यूचर अगर हम ऑल इंडिया कोटा से पढ़ाई करें, या क्या हम अपने ही स्टेट में अपने ही कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से एडमिशन लेने से हमें पीजी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इतने सारे डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करने के लिए आपके सामने हूँ। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एमसीसी जो 10,000 रुपीज़ लिया था वो आपका जो टोटल कॉलेज का फीस है उससे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ईयर फीस से 10,000 रिड्यूस करके आप कॉलेज को देने वाले हो। तो दोनों एमसीसी और ओजेई में फीस सेम है, तो आपको फीस का कोई टेंशन नहीं लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीजी रिजर्वेशन, सो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से कहीं भी पढ़े, अगर आपका स्टेट डोमिसाइल है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपका पीजी रिजर्वेशन मिल जाएगा। सो आपको आपको क्या लगता है अगर कोई बच्चा एम्स में जाके पढ़ाई करे तो वो वापस आके उड़ीसा में पीजी नहीं कर सकता? सो दैट इज़ नॉट द सीन। आप अपने ही कॉलेज में अपने ही स्टेट से ले लो, आपको सेम लगेगा, आपका सारे रूल सेम है, आपका जो गवर्नमेंट का रूल्स है एवरीथिंग इज सेम। आप ऑल इंडिया के थ्रू से लो या स्टेट के थ्रू से लो। ऑल इंडिया के थ्रू से लेने से दो फायदे हैं आपके। एट नंबर 1, आपको जो एडमिशन है वो ओजेई से जल्दी हो जाएगा और बहुत ही कम स्ट्रेस में हो जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ऑनलाइन सब हो गया है, ओजेई का भी हो चुका है सब कुछ। मगर ऑल इंडिया का एडमिशन में वंस यू गेट अलॉटेड इनटू अ मेडिकल कॉलेज ऑफ योर चॉइस, you just have to go to that college and register your name and you are done। एडमिशन फीस दो, सब दो, आपका काम हो गया खत्म, ठीक है। बट ओजेई में क्या होता है, अब हर प्रोसेस से पहले, हर काउंसलिंग के राउंड से पहले, यू फर्स्ट इफ यू गेट अलॉटेड यू हैव टू रिपोर्ट टू ओजेई, देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगर नेक्स्ट राउंड में फिर अपग्रेड होता है फिर यू हैव टू रिपोर्ट टू ओजेई एंड अगेन यू हैव टू विजिट इन द सब्सिक्वेंट राउंड एंड देन जब अल्टीमेटली ओजेई आपके कॉलेज को लिस्ट भेजेगा तब आप जाके कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे, फिर जाके आपका एडमिशन होने वाला है। सो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड बार बार ओजेई जाके आना जो भुवनेश्वर में है दैट इज हेक्टिक फॉर मेनी पीपल। सो मैं तो बोलूँगा जो भी स्टेट मेरिट लिस्ट प्रोविजनल में अंडर 200 रैंक है एंड इफ़ यू गाइज सिक्योर एससीबी वाया ऑल इंडिया कोटा और एनी ओल्ड एम्स, मतलब जो पहले के 7 एम्स थे जैसे कि एम्स भुवनेश्वर, दिल्ली, रायपुर या ऋषिकेश, भोपाल, ये सब एम्स अगर आपको मिल जाता है यू मस्ट प्रीफर ऑल दैट। आप नए एम्स भी चूज कर सकते हो बट आई वुड से एससीबी अगर आपको चाहिए तो टेक इट बाय द ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से अगर आप एससीबी में एडमिशन ले लेते हो सब कुछ सेम है, आपको आपका सीट मिल जाएगा आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इवन आपकी वजह से एक और स्टूडेंट को एमबीबीएस मिल जाएगा। समझ रहे हैं, जो नीचे मेरिट में है उनको भी आपकी वजह से एक सीट मिल जाएगा एमबीबीएस में। सो यू आर नॉट ओनली हेल्पिंग योरसेल्फ बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट। नाउ जो बच्चे स्टेट मेरिट लिस्ट में 300 से 400 के या 400 से 500 के बीच में है, अगर उनको एमकेसीजी या बिरला ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से मिल जाता है, यू शुड टेक एडमिशन वाया ऑल इंडिया कोटा। आप सब्सिक्वेंटली स्टेट में पार्टिसिपेट करते रहिए अगर आपको एससीबी का होप है। सो अगर आपको यहाँ मिल जाता है यू कैन लीव दैट एंड देन यू कैन ज्वाइन, जो आपके लिए बेस्ट है वो आप कीजिए। मगर आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि यू टेक द सीट फ्रॉम
ऑल इंडिया कोटा। नाउ टॉकिंग अबाउट द राउंड्स, एमसीसी जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें 4 राउंड्स होते हैं। राउंड 1 जिसमें एमसीसी आपको फ्री एग्जिट देता है। फ्री एग्जिट का मतलब है आपने अगर 10,000 रुपीज दिया है सो दैट विल बी रिटर्न इफ यू आर नॉट गेटिंग अलॉटेड टू एनी मेडिकल कॉलेज। राउंड 2 में होता है, उसमें फ्री एग्जिट नहीं होता। राउंड 2 में अगर आपने 10,000 दिया है वो आपको रिटर्न नहीं आएगा अगर आपको सीट अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। नाउ राउंड 2 के बाद आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड मॉप अप राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी और मॉप अप का कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है कि अगर आपने कोई कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है देन यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी और मॉप अप। इट डजंट मैटर कि आपने स्टेट कोटा से लिया है या ऑल इंडिया कोटा से लिया है। सो आप स्टे वैकेंसी या मॉप अप के लिए वेट मत कीजिए, आप अपना कॉलेज पहले सिक्योर कर लीजिए। सो आपका बेटर होगा। इन केस यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी, अगर आपका वैकेंसी ही नहीं रहा कॉलेज में सो यू लूज बोथ द सीट्स। सो आप राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज ले लीजिए अगर आपको मिला है। एंड टॉकिंग अबाउट द ओजेई, ओजेई में 5 से 6 राउंड होंगे। तो सबसे पहले राउंड 1 होगा, उसके बाद होगा राउंड 2 ओजेई, उसके बाद होता है एक इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड होता है एंड उसके बाद शुरू होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड्स आप डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी ऑफ एमबीबीएस सीट्स आपके स्पॉट राउंड्स होते रहेंगे। इट कैन एक्सटेंड अप टू 3, इट कैन बी डन अप इन 1। सो जितने टाइम तक एमबीबीएस के सीट्स और बीडीएस के सीट्स फिलअप नहीं होते हैं स्टेट में तब तक स्पॉट राउंड चलते रहेंगे। इतना मैंने बता दिया राउंड्स के बारे में। अब बारी आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज द चॉइस प्रेफरेंस। 100% के आसपास बच्चे मेरे को चॉइस प्रेफरेंस पूछ चुके हैं एंड उनमें से 70 to 80% चॉइस इतना गलत डाल रहे हैं जो देख के मेरे को खराब लग रहा है। सी इट डजेंट मैटर इफ यू आर इन मेरिट 1 और मेरिट 1000 इन स्टेट, आप सबसे ऊपर एससीबी, एमकेसीजी और बुर्ला ही दो, ठीक है? या एससीबी बुर्ला एमकेसीजी या एमकेसीजी एससीबी बुर्ला, जो आपका प्रेफरेंस है, मतलब आपको जहां पढ़ने का सबसे ज्यादा मन है वहाँ उसको आप नंबर 1 पे रखिए। आप ऐसा मत करिए कि आपका मेरिट में 700 रैंक है और आपने ऊपर दे दिया है पुरी या कोरापुट। सो अगर आपका चांस भी हो रहा होगा ना खींच खींच के, अगर ईडब्ल्यू से किसी में भी आपको बुल्ला मिलने का चांस मिल रहा होगा ना तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू पुट एससीबी एट नंबर 1, उसके बाद एमकेसीजी को डालिए, उसके बाद बुल्ला को डालिए। एंड देन टॉकिंग अबाउट द फोर्थ, फोर्थ में बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि हमको पूरी मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए या एफएम मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए। सो मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, दिस इज ए सब्जेक्टिव चॉइस। सो अगर आपको पूरी चाहिए, आपका घर पूरी के आसपास है, यू शुड टेक पूरी, क्योंकि पूरी एक नया मेडिकल कॉलेज है। इट विल टेक 4 to 5 years मिनिमम टू बी एट द लेवल ऑफ अदर मेडिकल कॉलेजेस जो थोड़े से पुराने हो चुके हैं ऑलरेडी। एफएम आप ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। अब मैं तो बोलूंगा जिसका घर जो कॉलेज के पास है, जो प्रिफर दैट, ठीक है? पुराने कॉलेजेस अगर आपके घर से दूर है फिर भी आप उनको पहले प्रेफर दीजिए, ठीक है? मगर आपका अगर एक नया कॉलेज आपके घर के पास है, यू शुड प्रेफर दैट कॉलेज। अगर एक आदमी मयूरभंज का है, ही डजंट नीड टू गो टू पूरी टू स्टडी, ठीक है? और अगर एक आदमी भुवनेश्वर का है, ही डजंट नीड टू कम टू बारीपदा और कोरापुट इफ ही गेट्स ए सीट इन पूरी इन मेरिट, ठीक है? तो एससीबी एमकेसीजी बुल्ला का कट ऑफ हाई रहेगा, उसका मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ। एसजे एंड एफएम के बारे में आप मेरे को बार बार पूछ रहे हैं वीडियो लाने के लिए, उनका कंपैरिजन वीडियो, मैं कट ऑफ वीडियो के बाद उसको लेके आ जाऊंगा। एंड टॉकिंग अबाउट अदर कॉलेजेस, सुंदरगढ़ एंड केवझर, ये दोनों अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे वहां पे आपको एमबीबीएस मिल रहा है, डेफिनेटली ले लीजिए क्योंकि कंपटीशन हर बार बढ़ता जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द अपग्रेडेशन। सो अपग्रेडेशन के बारे में मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम अपग्रेड कैसे करें, हमको कहाँ रिपोर्ट करना है। चॉइस फिलिंग में आपको अपने प्रेफरेंस के कॉलेज देना है। आफ्टर द चॉइस फिलिंग आपको वहां पे एक ऑप्शन आएगा फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बाद कि यू वांट टू फ्रीज दैट कॉलेज और यू वांट टू फ्लोट। फ्रीज का मतलब है आप उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, अगर आपने वो दबा दिया आपका कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा, आप उसी कॉलेज में रहेंगे। और अगर आपने फ्लोट दबाया है तो फ्लोट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप उससे आपका प्रेफरेंस में जो ऊपर कॉलेज है, इन केस यू आर इन द मेरिट यू विल गेट दैट कॉलेज। सो दैट इज द वे बोथ ऑल इंडिया और स्टेट में सेम होता है फ्रीज एंड फ्लोट का कॉन्सेप्ट। सो उस हिसाब से आपका अपग्रेडेशन होगा। एंड अपग्रेडेशन ऑल इंडिया में आप डायरेक्ट कॉलेज को रिपोर्ट करोगे फॉर एडमिशन, और इन स्टेट यू हैव टू रिपोर्ट टू ओजेई, फिर वो लोग लिस्ट भेजने से आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट करोगे।
तो मैंने अभी तक काउंसलिंग का प्रोसीजर, काउंसलिंग के रूल्स, काउंसलिंग का जो राउंड्स है उसके अपग्रेडेशन कैसे होता है, आपको कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, इवन इफ यू गेट जिपमर एंड एम्स यू शुड प्रेफर एम्स एंड जिपमर, ठीक है। इवन एससी कैटेगरी के जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स है दे शुड आल्सो प्रेफर एम्स एंड जिपमर, एंड एसटी कैटेगरी के भी जो है यू गाइस मस्ट ट्राई एम्स एंड जिपमर वाया ऑल इंडिया कोटा। पीडब्ल्यूडी का काउंसलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, उनको पहले एससीबी में रिपोर्ट करना पड़ता है एंड देन दे गेट न्यू परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी। उसके हिसाब से अगर किसी का डिसेबिलिटी ज्यादा हो, मार्क्स कम हो, फिर भी यू विल गेट ए बेटर मेडिकल कॉलेज देन समवन हु इज स्कोरिंग हाई मार्क्स देन एंड हैविंग लेस डिसेबिलिटी। सो इस हिसाब से जो पीडब्ल्यूडी का काउंसलिंग है दैट इज वेरी डिफरेंट। मैंने 2022 का सीट मैट्रिक्स भी बना के रखा है जो आने वाला है। सो मैंने ये पुराने डिटेल्स के साथ मैच करके बनाया है, एंड अगर आप चाहें तो मैं सीट मैट्रिक्स भी अपलोड कर दूंगा इन अ न्यू वीडियो, इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा एज सून एज यू वांट। सो सीट मैट्रिक्स के साथ साथ मैं आपका अपग्रेडेशन और कट ऑफ के बारे में वीडियो जरूर बना दूंगा, एंड अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में बताएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सोच रहे हैं स्टेट में पढ़ने का, उससे पहले याद रखिए, एंड इवन इफ एनी ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट इज वाचिंग कि वो उड़ीसा में आके पढ़ना चाहता है, इस साल से एक नया रूल आ गया है कि कंपलसरी मैंडेटरी है फॉर 2 years ऑफ रूरल बॉन्ड सर्विस इन ओडिशा। ये रूल नहीं था अप टू 2021 काउंसलिंग, मगर इसमें भी एक कैच है। इस साल डीएमईटी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओडिशा ने नया रूल निकाला है कि 2020 बैच से ऑनवर्ड्स जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स है दे हैव टू सर्व फॉर 2 years इन रूरल एरिया। उसका बॉन्ड 25 lakhs का वो ले चुके हैं बहुत सारे बच्चों से। हमारे कॉलेज में तो ऑफिशियली आ गया है, बाकी कॉलेजेस में आने वाला है और कुछ कॉलेजेस में आ गया है। सो वो बॉन्ड एप्लीकेबल है इन ओडिशा अब से, एंड बॉन्ड के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है इसके बाद। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ज्वाइन माई टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, दो डिस्कशन ग्रुप है, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, एंड ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @tanmesh_13। आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं आप पे कोई भी डाउट्स, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एंड नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ के ऊपर आने वाला है एज सुन एज द फाइनल मेरिट लिस्ट इज पब्लिश्ड। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ तन्मेश, बाय बाय।